नमस्कार बच्चों, मैं हूँ सोनिया सलूजा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। और बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 9, जिसका नाम है टिकट एल्बम। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूंगी। मान लीजिए आपकी अध्यापिका ने आपको जन्म दिवस का एक कार्ड बनाने के लिए कहा, तो आपने वो कार्ड बनाया, बहुत मेहनत की उसके ऊपर, बाजार से सामान लेकर आए, सजाया उसको, कटिंग की उसकी, तो बहुत अच्छा कार्ड बनाया आपने, अध्यापिका को दिखाया। अध्यापिका ने आपकी बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छा बनाया आपने। अगले दिन आपके ही एक मित्र ने एक कार्ड, जन्मदिवस का कार्ड बाजार से खरीदा, जो कि उससे भी बहुत सुंदर था, और जाकर अध्यापिका को दिखा दिया, और अध्यापिका ने उसकी भी तारीफ की, लेकिन आपसे भी ज्यादा तारीफ की। तो आपको कैसा लगेगा? आपके मन में कैसे भाव उत्पन्न होंगे? बिल्कुल, आपके मन में ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होंगे कि मैंने जो काम मेहनत से किया, मुझे इतनी सी तारीफ मिली, और जो किसी ने काम बिना मेहनत की किया, उसे इतनी ज्यादा तारीफ मिली। तो बस कुछ ऐसे ही भाव इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ। शुरू करते हैं अपनी कहानी। बच्चों, ये कहानी है दो दोस्तों की, जिसमें एक का नाम है राजप्पा और दूसरे का नाम है नागराजन। तो ये दोनों ही दोस्त हैं। बच्चों, मुख्यतः ये कहानी तमिल भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसका अनुवाद हिंदी भाषा में किया गया है। तो राजप्पा और नागराजन दो दोस्त हैं। नागराजन को उसके मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम ला कर दिया, टिकट एल्बम ला कर दिया, जो कि बहुत सुंदर था। और राजप्पा, जिसे खुद ही शौक है ऐसे काम करने का, उसने देश विदेश के टिकट इकट्ठे किए और एक एल्बम में लगा दिए, और उस बहुत ही सुंदर तरीके से उस एल्बम को सजाकर अपने पास रखा। अब जो कोई भी देखता तो राजप्पा की तारीफ करता कि इतना सुंदर एल्बम, और लेकिन दूसरी ओर नागराजन की बात करें तो उसे तो एल्बम बना बनाया मिल गया, सिंगापुर से उसके मामा जी ने भेजा उसके लिए। अब दिन पर दिन क्या हुआ कि धीरे धीरे राजप्पा की तारीफ कम होने लगी, नागराजन की तारीफ ज्यादा होने लगी, क्योंकि उसका एल्बम ज्यादा सुंदर था। लेकिन बच्चों, मेहनत किसके एल्बम में थी? मेहनत राजप्पा के एल्बम में ज्यादा थी। उसका काम ही यही था, छुट्टी वाले दिन वो सुबह न टाइम देखता न कुछ, घर से निकलता, पगडंडियों की ओर दौड़ कर जाता। किसी मित्र के घर जाना है, उसे पता है, मान लीजिए उसे पता लग गया कि किसी मित्र के पास कोई ऑस्ट्रेलिया के टिकट हैं, तो वो क्या करता, उसके बदले उसे पाकिस्तान के ले लेता। अगर उसके पास 2 पाकिस्तान के हैं तो एक देकर उसे एक ऑस्ट्रेलिया का ले लेता। तो इस तरह से वो अपने टिकट बदलता रहता था, और बदल बदल कर उसने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए और टिकट एल्बम में लगा दिए थे। तो इस तरह उसने उस एल्बम पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब दिन प्रतिदिन उसकी जो तारीफ है वो कम होती जा रही थी। लोग नागराजन को ज्यादा पसंद कर रहे थे। सभी बच्चे कक्षा के चारों ओर से नागराजन को घेर कर रखते, उसका एल्बम देखते। लेकिन नागराजन कैसा? ऐसा था कि वो अपने किसी एल्बम को हाथ नहीं लगाने देता था, एल्बम को खुद अपने हाथ में रखता और पन्ने पलट पलट कर दूसरों को दिखाता था। अब राजप्पा को यह बात अच्छी नहीं लगी, उसके मन में ईर्ष्या भाव जागृत होने लगे कि अब तारीफ नागराजन की ज्यादा हो रही है। तो ऐसा मन में तो उसके ईर्ष्या भाव थे, लेकिन वो दिखाता नहीं था किसी को। लेकिन ना, उसका मन भी बहुत करता था कि जो नागराजन का एल्बम है उसको देखा जाए। तो वो कैसे देखता था? आंखें नीची करके और टेढ़े टेढ़े ऐसे देखा करता था कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से वो अपनी ये क्रियाकलाप करता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि नागराजन के एल्बम पर बहुत सुंदर शब्दों में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था? इसे चुराने वाला बेशर्म है। इसके ऊपर नाम पढ़ो किसका लिखा है। और क्या लिखा था कि जब तक घास हरी है, सूरज पूरब दिशा से निकल रहा है, तब तक यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो ऐसी कुछ पंक्तियां नागराजन ने अपने एल्बम के ऊपर लिखी हुई थी। अब जब ये सब लोग देखते, ऐसी बातों को पढ़ते, तो सबने उसकी नकल करना शुरू कर दिया, और ये बात राजप्पा को अच्छी नहीं लगी। उसने जाकर सभी बच्चों से कहा कि ये आप ये सब क्या कर रहे हैं, ऐसा नकल क्यों कर रहे हैं। सबने ये बात सुनी, कक्षा के सभी छात्रों ने, लेकिन उनमें से एक छात्र था कृष्ण। तो कृष्णन ने उस बात का जवाब दिया कि तुम नागराजन से चिढ़ते हो, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। लेकिन उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन धीरे धीरे सबको एहसास होने लगा कि वह नागराजन से चिढ़ रहा है, उसके मन में ईर्ष्या आ रही है। अब रात को वो सो नहीं पाता था, सोचता रहता था, करवटें बदलता रहता था। एक दिन जब रविवार था, छुट्टी के दिन, उसे लगा कि आज जाना चाहिए नागराजन के घर। पहुंच जाता है सुबह सुबह, लेकिन जाकर उसे पता चलता है कि नागराजन वहां नहीं है। वो जाकर उनके कमरे में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नागराजन की छोटी बहन कामाक्षी आती है, पूछती है कि क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे हो? तो वो बताता है कि मैं तो मिलने आया था नागराजन से, लेकिन उसकी बहन उसे बता देती है कि नागराजन नहीं है। तो ये कहकर उसकी बहन नीचे चली जाती है, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या भाव जागृत हो रहे हैं ना, तो ईर्ष्या में बच्चे कोई कुछ भी काम कर देता है। हम गलत काम करने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं। तो उसके मन में क्या आता है? चोरी। बिल्कुल सही है ना। तो वो सोचता है क्यों ना वो एल्बम चुरा लिया जाए। और जैसे ही कामाक्षी नीचे जाती है, वो टटोलना शुरू कर देता है, चीजों को इधर उधर सब बिखेर देता है। और उसको अचानक एक चाबी दिखती है, और वो अलमीरा की चाबी होती है। खोलता है उसे, और उसमें उसका नागराजन का जो एल्बम है उसे मिल जाता है। उसे वो अपनी छुपाता है शर्ट में और घर चला जाता है। अगले दिन स्कूल में चर्चा शुरू हो जाती है कि नागराजन का एल्बम खो गया, एल्बम खो गया। अब ये बात राजप्पा के कानों में भी पड़ जाती है। तो राजप्पा घबरा जाता है कि अब क्या होगा। तो उनका एक दोस्त अप्पू आता है, और वो उसे और डराने का काम करता है। क्या कहता है कि नागराजन के जो पापा हैं वो तो पुलिस में हैं, और पुलिस आसानी से ढूंढ लेती है जो भी चोरी करता है। तो और भी डर जाता है राजप्पा। अब सोचता है कि क्या होगा, मुझे पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन फिर भी उसको अब धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि उसने गलत काम किया है, जो नहीं करना चाहिए था। अब धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते नागराजन भी आ जाते हैं उनके घर। नागराजन पूछता है, बताता है उससे कि मेरा एल्बम खो गया। अब राजप्पा को तो सब कुछ पता है ना, लेकिन राजप्पा कुछ नहीं बोलता। अब नागराजन रोने लगता है कि मेरा एल्बम खो गया। देखो, चाहे कैसा भी था एल्बम, मेहनत से बनाया या सिंगापुर से आया, प्यार तो उसे था ना अपनी एल्बम से। राजप्पा को भी बहुत प्यार था। अब राजप्पा देख रहा है कि मेरा मित्र रो रहा है कितनी बुरी तरीके से, क्योंकि उसका एल्बम खो गया है ना। लेकिन ना, इससे पहले क्या, जब वो ढूंढने जाता है एल्बम, तो जल्दी जल्दी में डर के कारण एक जलती हुई अंगीठी में राजप्पा उस एल्बम को डाल देता है और वो जला देता है। अब राजप्पा नागराजन को कुछ नहीं कह सकता कि क्या बताए, उसने चोरी किया है, उसने जलाया है, नहीं कह सकता, मित्र है ना दोनों। इसलिए नागराजन को रोते हुए देखकर राजप्पा बहुत परेशान हो जाता है। सोचता है कि मेरा मित्र रो रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। अच्छा नहीं लगता उसे। तो वो क्या कहता है कि मित्र तुम रो मत, ऐसा करो तुम मेरा एल्बम ले लो। जबकि वो एल्बम उसको देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो अपने एल्बम से बहुत प्यार करता है। लेकिन फिर भी मित्रता के कारण वो उसका रोना देख नहीं सकता, इसलिए अपना एल्बम उसको देने को तैयार हो जाता है। तो नागराजन मना करता है कि नहीं, ये तो तुम्हारा एल्बम है और तुम तो इससे बहुत प्यार करते हो, तुम तो इसके बगैर रह ही नहीं सकते, तो मैं ये तुमसे नहीं ले सकता। लेकिन राजप्पा कहता है कि तुम ले लो, बस पूछो कुछ मत, तुम ये एल्बम ले लो। क्योंकि बच्चे, उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उसे पता है मैंने गलत काम किया है अपने दोस्त के साथ। तब नागराजन तैयार हो जाता है, अच्छा मुझे ये एल्बम दे दो। लेकिन जाते जाते राजप्पा क्या कहता है कि एक बार तो दिखा दो मेरा एल्बम, आज रात के लिए मेरे पास रहने दो, मैं इसे जी भर कर देखूंगा और सुबह तुम्हें वापस दे दूंगा। तो नागराजन को एहसास होता है कि ये वाकई ही सच्ची मित्रता है, और उस समय राजप्पा को भी महसूस हो जाता है कि मैंने जो भी काम किया मैंने वो गलत किया है। तो अपनी सच्ची मित्रता को निभाते हुए वो अपना एल्बम नागराजन को दे देता है। तो बच्चों, आपने देखा कि कहानी में कैसे मोड़ आया है ना। राजप्पा ने गलत काम किया, ईर्ष्या भाव के कारण किया, लेकिन हमें इसी कहानी से यही शिक्षा मिली ना कि हमें ईर्ष्या भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या भाव जब जागृत होते हैं तो हम गलत कार्य करने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा यही मिलती है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और दूसरा, सच्ची मित्रता हमेशा काम आती है। किसकी मित्रता काम आई? राजप्पा की, नागराजन के प्रति। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अब आप इस पाठ का अध्ययन करेंगे और इसमें जो भी कठिन शब्द हैं उनका लिख लिख कर अभ्यास करेंगे। इस पाठ से संबंधित कार्यपत्रिका आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।